Our next and last topic of two-dimensional geometry is hyperbola. गुड इवनिंग मैम। मैम अभी कुछ करवाया तो नहीं? नहीं we're just about to start. जैसे हमने कल किया था ना एलिप्स में, एलिप्स की इक्वेशन क्या होती थी? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे ही एलिप्स में सेम यहाँ पे क्या आ जाता है? सिर्फ नेगेटिव। ठीक है, अब एलिप्स की मैं यहाँ पे थोड़ा 2 मिनट लगाऊंगी। एलिप्स पे हमने ना 2 तरह के किए थे क्वेश्चन। हाँ जी, ये किस बेस पे हमने ए एक्स और वाई के नीचे लिया था कि ए ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। हाँ, जिसके नीचे ग्रेटर वाला है उसी को हमने बड़ा लिया था, दूसरे वाले को हमने क्या लिया था? छोटा लिया था। यस मैम। अब हमारे एलिप्स इसमें सॉरी हाइपरबोला में क्या है? एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा केस है वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें ए किस बिहाफ पे आ रहा है? नेगेटिव के अकॉर्डिंग। बस जो आगे है उसके नीचे वाला ए ही होगा। नेगेटिव के आगे वाई है, वाई के नीचे वाला ए ही होगा। इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ए का, इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ए का। यहाँ पे आपको ए वो लेना है जो ग्रेटर देन बी है, इसको ही रिमाइंड रखना है आपने। और इसमें आपको ए उसको लेना है जो पहले आगे आगे नेगेटिव से आगे वाला। ठीक है, ये चीज समझ आई? आपको एलिप्स और हाइपरबोला करते टाइम यही चीज का ध्यान रखना, अदरवाइज सब कुछ सेम है। मैम स्क्रीन ब्लर हो रही है अब। यस मैम। एक मिनट अब देखो, ठीक है मैम थोड़ी सी और कर दो, अब ठीक है मैम। हाँ, वो नेटवर्क की वजह से हो जाएगा एडजस्ट। अब जब सबसे आगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है तो अलोंग एक्स एक्सिस इसका हाइपरबोला बनेगा हमारा। ठीक है, अब एक्स के नीचे वाला ये होता है जो फ्रंट में आया, एक्स के नीचे है, एक्स के अलोंग बन रहा है, तो इसके ये क्या हो गए? ये तो वर्टिसेस हो गए जो एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहे हैं, एक्सिस और जहां पे हाइपरबोला मीट कर रहे हैं, ये मेरे वर्टिसेस हो गए इस केस में। अब इसके बाद ये इसका हो गया सेंटर। सेंटर कैसे निकालते हैं? वही, ये एक्चुअल में क्या है? x माइनस 0 का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है मेरे पास। तो यहां से जो 0 0 निकला दैट इज माय सेंटर। और जो वर्टिसेस है x के अलोंग नीचे a है, तो ये आ गया मेरे पास a, 0 एंड दिस इज माय माइनस a, 0। ठीक है, इसके बाद एसेंट्रिसिटी देखो इस केस में क्या होती है? b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। हमें पता है हाइपरबोला के केस में जो एसेंट्रिसिटी आती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी आएगी, एक ये भी आप याद रखो। और ये फॉर्मूला है एसेंट्रिसिटी निकालने का। अब जब आप फोकस निकालोगे, यहाँ पे 2 फोकस आएंगे, एक आएगा माइनस ए ई कोमा 0, दूसरा आएगा मेरे पास ए ई कोमा 0। ठीक है, और जो मेजर ये वाली है, जो इसकी एक्सिस है, सॉरी जो इसकी एक्सिस है हाइपरबोला की, उसमें
सिर्फ इतने पार्ट को ही क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, इतने को भी ट्रांसवर्स एक्सिस। इसकी इक्वेशन क्या हुई बोलो, y इक्वल टू y equals to 0. और अगर इसकी लेंथ देखनी हो तो सिर्फ आपको इतना ही काउंट करना है, 2a. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू 2a। 2a. अब y के नीचे क्या बैठा है, b, तो यहाँ कहीं पे 0, b पॉइंट होगा और यहीं पे 0, -b होगा। इसका वैसे कोई रोल नहीं है, पर यहां से लेके यहां तक जो लेंथ आई उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या हुई इसकी लेंथ, 2b। b किस बेसिस पे डिफाइन होगा, जो आगे वाला है उसके नीचे a है, जो पीछे वाला है उसके नीचे b है। ऐसे जैसे आप इस केस में देख लो, जैसे y आगे है तो यहाँ पे a होगा, इसके नीचे वाला b ही रहेगा। यहाँ पे बड़े छोटे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो आगे आ गया बस वो a है। बड़ा छोटा किसमें चलेगा, याद रखना किसमें चलेगा, एलिप्स में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस। This is transverse. एंड दिस इज द ट्रांसवर्स। This, ma'am, this is conjugate. Opposite नहीं लिख दिया? ट्रांसवर्स and this one is conjugate axis। ठीक है, सेंटर हो गया, वर्टिसेस हो गया, फोकस हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, कॉन्जुगेट हो गई। कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0। इसके बाद लेंथ हो गई दोनों की। हाँ जी, डायरेक्ट्रिक्स देखो, एक डायरेक्ट्रिक्स तो यहाँ पर बनेगी, और एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर बनेगी। ये वाली होगी x इक्वल टू a बाई ई, ये होगी x इक्वल टू माइनस a बाई ई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, लिख लो ये भी। इसके बाद आ गया लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कौन सी होती है, जो फोकस में से पास होके जाती है, यहाँ पे। एक्सक्यूज तो मी मैम, इसकी इक्वेशन क्या हुई, x प्लस माइनस a। ठीक है, लेटस रेक्टम के बाद आ गया मेरे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। दैट इज 2b² a, जो हमने एलिप्स में भी याद किया था। ठीक है, हाँ जी, ये आ गया समझ में। अब इधर वाला देखो, दूसरे वाला, इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं, सेम ही है, क्योंकि y के नीचे a आ रहा है, y आगे है, तो y की साइड बनेगा। अब ऐसा लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट इसको ड्रॉ करूंगी। ठीक है, जैसे आपने y को 0 रखा, x को 0 रखा, तो 0 0 जो पॉइंट आया वो मेरा क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब y के नीचे a है, तो यहाँ पे ही वैसे ही बनेगा वर्टिसेस, पर इस केस में क्योंकि y के नीचे है तो y वाला 0, a बनेगा, 0, माइनस। यहाँ पे बस क्या था, a, 0, x के नीचे की वजह से, यहाँ y के नीचे होने की वजह से 0, a और 0, माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे फोकस आ गए, फोकस क्या आ गए, 0, ae, 0, माइनस ae, फोकस आ गए दोनों।
अब ये हमारे पास एक्सिस का काम कर रही है, तो ये वाली मेरी क्या हो गई, ट्रांसवर्स, और इसकी लेंथ भी कितनी होगी, 2a। मैम कोई ज्वाइन करना चाह रहा है। इसमें जो ट्रांसवर्स है वो कौन सी है, x इक्वल टू 0 वाली ट्रांसवर्स है, और इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2a। और कॉन्जुगेट वाली की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2b। कॉन्जुगेट, बस इसकी इक्वेशन बदल जाएगी, कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी होगी, y इक्वल टू 0, लेंथ कितनी होगी, 2b। इसके बाद यहाँ पे इसका डायरेक्ट्रिक्स आएगा, यहाँ पे x इक्वल टू, सॉरी, y इक्वल टू a बाई ई, y इक्वल टू माइनस a बाई ई। यहाँ पे लेटस रेक्टम ये आ गई, इसकी इक्वेशन क्या हुई, x y इक्वल टू ए ई, यहाँ पे y इक्वल टू माइनस ए ई। इसके बिना रह गया हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सेम 2b स्क्वायर ओवर a। देखो जी, क्लियर है, करें आगे करें। फोकस तो पता ही लग गया होगा हमारे पास क्या है। अब इस केस में ना क्या है कि जैसे हमने एलिप्स में किया था, पहले आप इसको नोट कर लो जल्दी से ताकि मैं आगे लिखूं। हाँ जी, देखो कर लिया नोट। एक यहाँ पे क्या है कि किसी भी पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे, ये इसका इससे और इससे जो डिस्टेंस है p ऑफ f1, f1 इसको ही मानना है, p ऑफ f1 माइनस p ऑफ f2 इज इक्वल टू 2a। एलिप्स में क्या होता था, इन दोनों का सम 2a होता था, हाइपरबोला में क्या है, दोनों का डिफरेंस 2a है। ये भी नोट कर लो। हाँ जी, कर लिया। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, थोड़ा ब्लर आ रहा है मैम। 1 मिनट वेट कर लो, अगर नेटवर्क इशू हुआ तो अभी सेट हो जाएगा। मैं पूछ लेती हूँ अभी, रुक जाओ।
हाँ जी, करो इस क्वेश्चन को। अब होगी स्क्रीन ठीक, बताओ। थोड़ा बेहतर है मैम आगे से, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्लरी है अभी भी ना। अच्छा, प्रॉब्लम है, एक मिनट रुको। आपने आज ही ज्वाइन किया? ये किस नेम से ज्वाइन किया हुआ है? JSK व्हाट, फिजिक्स लिखा है क्या? हाँ जी मैम, आज ही ज्वाइन किया हमने। ओके ओके, देखो चेक करो, बड़ा फर्क के नहीं? हाँ जी मैम, थोड़ा बेहतर है आगे से, लेकिन मतलब ठीक है अभी थोड़ा पढ़ने लायक है, ठीक है अभी। बाकियों को आप ऐसा ना हो ना कि आपकी तरफ से नेटवर्क इशू हो, बाकी बताओ भी। क्लियर है क्लियर है? क्लियर है मैम। मैम। आप अपनी एंड से भी देख लो एक बार। हाँ जी, करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, किया। जोगिंदर। मैम सी ऑप्शन डायरेक्ट्रिक्स आएगा। ऑप्शन ए अब्सिस्सा हाँ ऑफ फोर्स। हाँ, बताओ मनजिंदर कैसे किया? हाँ मनजिंदर। बाकी भाई? मैम पहले इसेंट्रिसिटी निकालनी है, फिर उन्हें ना मल्टीप्लाई करेंगे। इसेंट्रिसिटी सीकेंड अल्फा आएगी, तो अल्फा हाँ जी हाँ मल्टीप्लाई जी हाँ करेंगे तो जी फिक्स वैल्यू आएगी 1। हाँ जी हाँ जी। देखो सबसे पहले आप ये देखो, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला ए स्क्वायर क्या दे रखा है? कोस स्क्वायर अल्फा। बी स्क्वायर क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा। क्या है? सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकाल दो। ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा। ए स्क्वायर की वैल्यू कोस स्क्वायर अल्फा ई स्क्वायर माइनस 1। नीचे ले आओ इसके, ये हो गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 ई स्क्वायर। तो ई मेरे पास आ गया सीकेंट अल्फा। चेक करो, देखो जल्दी से, यही आया ई की वैल्यू सीकेंट अल्फा, है ना? यस मैम आ तो गया। देखो, इसने कहा कि यहाँ पे अल्फा वेरी करना है। अगर अल्फा वेरी करेगा, अगर अल्फा वेरी करेगा तो सीकेंट अलग अलग वैल्यूज देगा कि नहीं देगा, बोलो? यस मैम ई तो चेंज होगा हाँ हर जी बार। मैम। इसमें यस क्या मैम। हुआ कि कोण कांस्टेंट रहेगा, तो सेंट्रिसिटी तो नहीं आई। ठीक है, नहीं। अब इसके बाद आ जाओ डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमें क्या चाहिए फॉर्मूला? हाँ जी, ये एक्चुअल आ गया, तो डायरेक्ट्रिक्स का x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। x इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है मेरे पास? cos ए अल्फा कॉस अल्फा। e से डिवाइड किया सेकेंड अल्फा, इट बिकम कॉस प्लस स्क्वायर माइनस अल्फा आ गया। अल्फा।
अगेन ये आप अल्फा चेंज करोगे तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज होगी, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आ गया एब्सिस ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं इस केस में? अगर एक्स आगे है प्लस माइनस ए कोमा जीरो, तो आया प्लस माइनस ए की वैल्यू कॉस अल्फा कोमा जीरो। बताओ अगर अल्फा चेंज करोगे तो ये चेंज होगा? यस चेंज होगा, है ना। नेक्स्ट आ गया ए, उसके बाद आ गया एब्सिस ऑफ फोकस। फोकस क्या होता है? प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो, अगर एक्स वाला आगे है। तो आप ए को ई से मल्टीप्लाई करो अब जल्दी से। ए की वैल्यू क्या है बच्चे? कॉस अल्फा। cos ई की alpha वैल्यू क्या है? multiplied by secant alpha. कॉस और सीकेंट कट के प्लस माइनस वन कोमा जीरो। हाँ जी, क्या ये अल्फा के साथ चेंज हो रहा है? No, ma'am, independent of alpha. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखो जी, आया समझ में कि नहीं? मैम रिपीट करना थोड़ा। देखो इसमें क्या है ना, अभी मैंने आपको कराया था, एक्स के नीचे वाला ए स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर होगा, है ना। जो भी फ्रंट में आ रहा है उसके नीचे ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल लिया। पहले मैंने काम किया एसेंट्रिसिटी के ऊपर। एसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? अभी फॉर्मूला लिखवाया था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। सारी वैल्यूज प्लग कर दी, कॉस को नीचे ले गए, टैन बन गया, प्लस वन उधर ले गए, ई की वैल्यू सेकेंड अल्फा आ गई। अब इसने कहा कि कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी अगर मैं अल्फा को चेंज करूं। अगर यहाँ अल्फा को चेंज करूंगी, एसेंट्रिसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? बोलो। होगी चेंज मैम। हाँ जी मैम होगी। हाँ, व्हाट्स योर गुड नेम बच्चे? आपका नाम क्या है? जसप्रीत सिंह। हाँ जसप्रीत, तो एसेंट्रिसिटी देखो चेंज होगी कि नहीं होगी? मैम सेंट्रिसिटी चेंज होगी। हाँ, एसेंट्रिसिटी अगर चेंज हो गई, उसके बाद आप देखो डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ओके। का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस ए अपॉन ई। हाँ, ए और ई की वैल्यू रखो। ओके। मैम एसेंट्रिसिटी चेंज हो रही है तो फिर डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज होगी, हाँ यस ऑफ कोर्स। क्योंकि उसमें एसेंट्रिसिटी यूज होती है। मैम रिमूव हो गए। Ma'am, left over. मैम को मैसेज करना पड़ेगा। नहीं हूं मैं। वेट वेट, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी मैम देखी। हाँ हाँ हाँ, एक ये मिनट। वर्टिकल डायरेक्शन में अभी हो रही है, वो ठीक है। कर रही हूँ, हाँ हाँ हाँ। वो एक फोन की बैटरी डाउन हो गई थी, दैट्स व्हाई दूसरे पे सेटअप किया। हाँ जी, यस। तो एक्स बाई ए बाई ई करने से भी देखो कि ये कोस स्क्वायर अल्फा आ रहा है। अगर तुम अल्फा चेंज करोगे जसप्रीत, तो हाँ जी मैम। चेंज होगा ना आपके पास डायरेक्ट्रिक्स भी। मैम यस मैम। जरूरत ही नहीं है, मतलब ए बाय ई है, एसेंट्रिसिटी चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली उसमें एसेंट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो ये भी चेंज हो गई। हाँ यही है। पर इसमें भी देखो, डायरेक्ट्रिक्स तुम प्रभजोत ऐसे नहीं कह सकते। प्रभजोत उसमें भी एसेंट्रिसिटी है ना अभी। फोकस में भी एसेंट्रिसिटी आई थी, पर वो कट हो गई। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे एसेंट्रिसिटी आ रही है तो चेंज हो रहा है, नहीं आ रही तो नहीं चेंज हो रहा। यहाँ पे भी एसेंट्रिसिटी आई थी। थिंग इज दैट कि कॉस और सेकेंड अल्फा कट गए थे, दैट्स व्हाई कि ये कांस्टेंट है। ठीक है मैम। यस मैम। आई चीज समझ में? यस मैम। अब क्लियर है जसप्रीत? यस मैम।
मैम आपने बी ऑप्शन नो रॉन्ग नोट कर ली। करो। मैम स्टेटमेंट विच पहले बाई स्क्वायर तो पहले प्लस माइनस। हाँ मैंने ठीक कर दी ना वो, वहां पे माइनस प्लस की जगह माइनस कर दो क्योंकि हाइपरबोला है ना। मैम फिर ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग आंसर पूछे ना प्लस तो कोई बात नहीं, देखो नरेंद्र, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ जी मैम। तो ये 5 माइनस के भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ जी तो आ गया 7 ग्रेटर देन के लेस देन 7 एंड के लेस देन 5। 5 से छोटा 7 से छोटा क्या आएगा ओवरऑल? 5 से छोटा लेस लेस देन देन 5। लेस देन 5। अच्छा है नहीं ऑप्शन में? हाँ तो है ये देखो, और है ना बीच में। ठीक ग्रेटर देन 7 भी तो है। ग्रेटर ये देन और 7 तो आल्सो लिखा है ना, देयर और तो फिर और भी मैम तो लिखा है ना। इंटरसेक्शन होएगी ना फिर दोनों में। हाँ ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मतलब कि के लेस देन 5 ही होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे और आ गया तो ये ठीक नहीं है ऑप्शन, बोलो। हमने कहा कि या तो के लेस देन 5 हो या 7 से बड़ा हो, हमारा तो के लेस देन 5 आ गया ना। पर मैम ये और दा इससे बड़ी वाली मतलब डोमेन है। हाँ ठीक और दा मतलब ये इतनी इससे बड़ी वाली डोमेन ही दे रखी है ना। Ma'am, but in question there is written plus y square upon 5 minus k. वो मैं समझ गई, असाइनमेंट में क्वेश्चन गलत दिया गया है, वहां पे एलिप्स होना चाहिए, पर मैंने उसको चेंज कर लिया। ठीक है। नहीं मैम इन्हों Okay. इन्हों इतना नहीं कर मैम सकते अगर क्या? प्लस आए तो आप हाइपरबोला ही अगर लगाए तो फिर आप माइनस नहीं कराएंगे कि 5 माइनस के इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 होगा तो प्लस की जगह माइनस आ ही जाएगा, अब इसको लेस देन 0 क्यों करेंगे बच्चे? एक्स स्क्वायर ओवर क्योंकि ए अपन स्क्वायर माइनस वाई, चल रहा है। नहीं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी एंड बी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी। मैम अगर तो प्लस है तो माइनस लेके करनी। क्या कह रहे हो? अगर एक्स स्क्वायर अपॉन 7 माइनस के प्लस वाई अपॉन है ना, तो प्लस की जगह अगर अपन नीचे वाला माइनस मतलब माइनस वैल्यू लगाएं तो माइनस आ ही जाएगा। यस मैम, फिर ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा इसमें। आप ये कह रहे हो कि अगर मैं प्लस लेके चलूं यहाँ पे और यस मैम। हाइपरबोला का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको हम 7 माइनस के वाई स्क्वायर के माइनस 5 ये कह रहे हो ना। यस मैम। तो 7 माइनस के ग्रेटर देन 0, के माइनस 5 ग्रेटर देन 0, के दैट इज यहाँ से के लेस देन 7 एंड के ग्रेटर देन 5 आ गया, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस मैम ए ऑप्शन। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट हमने क्वेश्चन साइन देखो। क्यों चेंज किया? पहले तो माइनस ही था मैम। वो मैंने ही चेंज कर लिया था क्वेश्चन को, समझ रहे हो, मैंने खुद से चेंज कर लिया था वैसे ही। हाँ अगर आप असाइनमेंट का ही क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पे प्लस ले रहे हो क्योंकि यहाँ पे हाइपरबोला दिया है, तो मैंने नेगेटिव कॉमन निकाल के ऊपर शिफ्ट कर दिया, हाइपरबोला बना दिया इसको। गेटिंग में? ओके मैम, लेकिन बी पार्ट भी तो सही है ना। अगर हम के लेस देन 5 ले तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की इक्वेशन बन वो जाएगा मैम। तब सही होगा, ये वाली चीज तब सही होगी अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करते, अगर नेगेटिव लेके करते। अब तो क्वेश्चन पॉजिटिव का ही है ना। अब तो क्वेश्चन पॉजिटिव का ही है कि नहीं, तो इसको हाइपरबोला तो बनाना ही पड़ेगा नेगेटिव बीच में लाके, ओके मैम। कि नहीं? यस हाँ। मैम।
मैम क्वेश्चन नंबर 114। ओके मैम, थैंक यू। वैसे तो इसका प्रूफ भी करा सकती हूँ, पर थोड़ा ना जल्दी करने के लिए क्वेश्चन हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर को 9 अज्यूम कर लेते हैं, बी स्क्वायर को 4 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अगर इससे भी इजी करना चाहते हो तो ए स्क्वायर को आप 1 ले लो, बी स्क्वायर को आप 4 ले लो, ये ज्यादा उससे इजी है। हाँ जी, तो ये क्या बना, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे 4 A1 और and यहाँ पे B2। 4, यहाँ पे 1, है ना। अब जल्दी मैम से इसका इसकी आंसर सेंटेंसिटी निकालो। डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल। जल्दी से इसकी एसेंट्रिसिटी निकालो। इसकी अगर ई एसेंट्रिसिटी है तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, अब एक्स के नीचे वाला क्या है, माइंडेड ए है, दिस इज माई ए स्क्वायर, एसेंट्रिसिटी निकालने में दिस इज बी स्क्वायर। तो कितना है 4 इक्वल टू 1 ई स्क्वायर -1, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 105 आ गई, चेक करो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अब ए स्क्वायर का काम करेगा, ये बी स्क्वायर का काम करेगा, 1 इक्वल टू 4 ई स्क्वायर -1, तो ये हो गया 1/4 ई स्क्वायर -1, ई की वैल्यू कितनी आ गई √5/2, चेक करो ये आ गई। हाँ जी, देखो इसने कहा पहले ऑप्शन में कि दोनों सेंट्रिसिटी इक्वल आई, नहीं आई। क्या दोनों सेंट्रिसिटी को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या दोनों एक दूसरे की नेगेटिव है, नहीं है। अब इसको देखो 1/e², हाँ जी 1/e² निकालो 5, इसका करो स्क्वायर इसका और नीचे डिवाइड करो 5/4, तो ये आ गया आपके पास 1/5 प्लस 4/5 हो गया, तो ये 1 नहीं आ गया, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो अब इस क्वेश्चन के लिए आप परमानेंटली याद ही कर लोगे, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था बेसिकली, कि अगर आप ए और बी को इंटरचेंज कर रहे हो, ए इधर आ गया बी इधर आ गया, इस केस में इंटरचेंज कर दिया, अगर इसकी एसेंट्रिसिटी ई है और इसकी ई डैश है, तो 1/e², 1/e' का स्क्वायर 1 होता है। अगर हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं नीचे वाले को, ठीक है, ऊपर वाला नहीं चेंज कर रहे, नीचे वाले कोएफिशिएंट चेंज कर रहे हैं। ठीक है जी, मैम हाइपरबोला च क्या कहते ए ਵੱਡਾ नहीं होना चाहिए, ए कोई मैटर नहीं है। नो जिਵੇਂ मैटर एट ऑल, बस जो आगे वाले के नीचे वाला है, जो पॉजिटिव के नीचे वाला है वो ए स्क्वायर है, जो नेगेटिव के नीचे वाला बी स्क्वायर है। जबकि एलिप्स में कॉन्सेप्ट क्या होता था, ए ए ग्रेटर ग्रेटर। देन बी का। हाँ, ये अगर दो चीजें आपको याद रहेगी तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे हाइपरबोला और एलिप्स में। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का आंसर जनरलाइज वे में नहीं निकाल सकते? कैसे, हाँ निकाल सकते हैं, आप करके देखना आ जाएगा।
यस अब मैम आ मैंने गया। कंडीशन बनाई है उसमें ना ई स्केयर -1 इज इक्वल टू 1/e-स्केयर -1 आ रहा है, तो उसके बाद वो जो आपने लास्ट में कंडीशन बनाई है वो सॉल्व नहीं हो रहा मैम। आपने जर्नल वे से किया? आपने जर्नल वे से किया? यस मैम। ये देखो, देख लो सारे एक बार। जर्नल वे से आ गया मेरे। वन देखो, अपॉन ई डैश स्क्वायर आ प्लस जाएगा आ जाएगा। ये मेरा यही होता है ना वैसे भी जर्नल। फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 ई स्क्वायर -1। तो ये तो इस केस में तो यही फॉर्मूला लगेगा। अब इस केस में देखो, जो यहाँ पे बी स्क्वायर का काम कर रहा है वो ए स्क्वायर काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे। जो यहाँ पे ए स्क्वायर है वो बी स्क्वायर का काम कर रहा है। ये आ गया, ई डैश लिख लो यहाँ पे। इसमें आ गया बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये किया था जिसने भी कह रहे हो कि नहीं हुआ। यस मैम। मैम मेरी कंडीशन आ गई, ई-स्केयर -1 इज इक्वल टू 1/e-स्केयर -1। ऐसे नहीं पता चलेगा, आप चेक करो एक बार। ठीक है, 1 ओवर ई स्क्वायर आ गया, ई डैश स्क्वायर 1 मैम ओवर। आपको, यस मैम ऐसे तो आ रहा है। तो ऐसे तो आएगा ही, दोनों को एडअप कर दो। ऐसे ही तो करना है। एडअप किया तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी 1 आंसर आ गया। चेक करो। देखो ठीक है। यस मैम। करो इसको। मैम 5/4 आ रही है। ठीक है। यस मैम 5/4। ठीक है। मैम 4x स्क्वायर माइनस, मैम मुझे बोलना 4x स्क्वायर इक्वेशन। -3y² -8x -8।
हाँ जी, ये देखो पहले एक्स स्क्वायर ओवर 16 वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। तो जब आपने इसको सॉल्व किया 9/16 ई स्क्वायर -1, तो ई की वैल्यू आपके पास आ गई 25/16, तो ई आ गया आपके पास 5/4। देखो ये निकल गया था सबका। अब ये वाला देखो, यस मैम। पहले इसको और इसको क्लब करके होल स्क्वायर बनाओ इसका। 4 कॉमन निकाला, बन गया x x माइनस minus 15 माइनस स्क्वायर 2x -3y स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ पे Yes, मैंने ma'am. +1 और -1 करते ही -4 बना, -4 उधर जाके +4 हो गया। यस मैम। तो ये 4x -1 का होल स्क्वायर -3 -3y का होल स्क्वायर 12 आ गया। तो x -1 का होल स्क्वायर बाय 3 -y स्क्वायर अपॉन 4 मैम ये बन गया। √7/3 आ रहा एसेंट्रिसिटी है। पूछी है तो पीछे वाला b स्क्वायर है, ये वाला यस b मैम। स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर -1। 4/3 + 1 इक्वल टू e स्क्वायर, 7/3 e स्क्वायर। तो √7/√3 आ गया। यस मैम। मतलब कि √7/√3 √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 21/3 बन गया। यस तो ए मैम, ये ऑप्शन नहीं आ ऑप्शन गया। देखो जी हो गया सबका कि नहीं। यस हाँ जी कर लिया। हाँ जी ये वाला देखो, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज 12। ट्रांसवर्स एक्सिस, पहले तो ये देखो सब में x आगे है, x आगे है तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, इसका 2a। पहले वाला बड़ा हो। 2a यस होती है, 2a यस 12 मैम। है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अगर a की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पे आगे 36 नहीं होना चाहिए, बोलो। यस मैम। इसमें 36 नहीं है, इसमें भी नहीं है, काटो इसको। दोनों कैंसिल। यहाँ 2 जगह है, आगे चलते हैं आप। उसने कहा पास थ्रू 8 एंड -14। हाँ जी 8 और -14 में से करो। यहाँ पे आपने जब 8 स्क्वायर डाला तो कितना आ गया, 64/36, 2 आ गया। 14 यहाँ रखो, कितना आ गया, 196 आ गया ना, 252 ही है ना यहाँ पे। मैम 2 नहीं है ना, 16/9 हाँ है। 2 नहीं आया मैम, 36 2 का नहीं है ना, 32 मतलब फिर 2 मैम आ डी जाएगा। ऑप्शन करेक्ट हो रही है। 16/9 आना, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। 196। तो डी ऑप्शन में कैंसिल हो रहा है, 1 आ गया, 2 हाँ ये आ - 1 = 1 आ यहाँ गया। 0 आ रहा है ना, बट ऑप्शन गलत है क्या। नहीं मैम, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ 2 ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 2 ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ 90 16/9 ਆ ਰਿਹਾ। 36 ਤੇ 64 ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। यहीं पे कह रही हूँ ना नरिंदर। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 36 ਨੂੰ 64 ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ 2 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ यस ਪਿਆ, 90 8 स्क्वायर 16/9 64 ਹੁੰਦਾ आएगा ਪਿਆ। ना। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 64/36 माइनस ये आ गया 196/252। तो ये पार्ट पीट लो। 16/9 - 7/9। सेवन 7/9 7/9। 9 ऊपर 7 आ गया। हाँ यहाँ पे कट पिट के कितना आ गया, ये आ गया 9 पे, 9 पे नहीं जा रहा, 6 पे जा रहा है।
4 पे जा रहा हूँ। 4 9 are 36, 4 पे जा 4 रहे हैं। 16। 4 पे जा रहा हूँ। 16 upon 19 9 मैम 16। 16 upon upon 9। 9 9 कॉमन लेके 16 माइनस 7 दैट इज 9 ओवर 9 दैट इज 1। इसको सेटिस्फाई कर गया, इसको नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ वैसे तो रखते ही 0 बन जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 64/36। ये बन गया आपके ये पास 1 बन 1। गया। हाँ 16/9 माइनस 1 ये बन गया 7/9, नहीं बन रहा 1। तो ये भी ऑप्शन आएगी करेक्ट। ठीक है, बाकी जो है वो इसके टेंजेंट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज वैसे भी मैंने क्लास थोड़ी शॉर्ट ही रखनी थी, मुझे काम है। डाउट्स हम कल करेंगे। बाकी आप एक बार हाइपरबोला यहाँ तक पढ़ लो। हाँ जी बोलो मंजू। मैम एक एक प्रॉब्लम बार दोबारा क्लियर कर देना ये। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। मैम 61 क्वेश्चन देख। ओके ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज 12 है। ट्रांसवर्स इक्वेशन अगर यहाँ देखो x के आगे सब बड़े वाले बैठे हैं, सब मतलब x आगे है, तो a स्क्वायर इसके नीचे a स्क्वायर आएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी 2a, a की वैल्यू 6 आ गई। हमें पता है यहाँ पर नीचे a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर कितना आया 36। ना तो ये बनेगी ना ये बनेगी, 36 इन दोनों के नीचे ही है ना। अब जो 8 और 14 में से ये कर्व पास कर रही है, तो 18 और 14, 8 और 14 रख के इसमें आप रख के देखोगे कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। इसमें तो हो गया, इसमें नहीं हो रहा। ओके थैंक यू मैम। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? मैम 61 एला टॉपिक करवाया नहीं। द नंबर ऑफ द टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट तो कितने टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं? ये क्या हमने मैंने क्लास में आइडिया बहुत बार कर लिया कि अगर सर्कल के बाहर होगा, अगर सर्कल के बाहर होगा तो 2 होंगी, 2 होंगी। अब सर्कल के ऊपर होगा तो 1 होगी, इनसाइड Only हुआ तो 1। कोई नहीं होगी। नो। अब आप पॉइंट पुट करके देख लो 61 वाले में। ठीक है 1, ये तो हमने इतनी बार एलिप्स पैराबोला सब में डिस्कस कर लिया। 1 + 4 तो ये आ गया -2 -8 + 4 ठीक है मैम हो जाएगा। -1 <0 आ गया। <0 आ गया तो मतलब कहाँ हुआ इनसाइड, इनसाइड हुआ तो नो टेंजेंट 0 आंसर आएगा इसका। 61 का ए आएगा, ए करेक्ट है। मैम लीव कर दें? हाँ जी हाँ जी, जितना हाइपरबोला बच गया और बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ਇੱਕ ਮੈਮ 2 ਸਰਕਲ ਦੀ ਆਰਥੋਗਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? 50 ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ। ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ जहां पे टच करेगा वहां पे आप 2 टेंजेंट बनाना। अगर 2 टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो वो कट ऑर्थोगोनली करेगा। ठीक ठीक है जी। क्लास फिनिश है अभी? हाँ जी क्लास फिनिश है मैम? हाँ जी, आज थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए है, कल कर लेंगे ओके। बाकी जितना बच गया। हाँ तो मैम इसके नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए हुए हैं या कुछ हार्ड सब कुछ, कॉपी हाँ में? मैं कोई बात नहीं, दोबारा से आप या तो ग्रुप में मैसेज कर दो, आपको दोबारा से फॉरवर्ड हो जाएंगे सब कुछ ही, इसका प्रीवियस ईयर भी, नोट्स भी, एवरीथिंग जो भी है। ओके मैम थैंक यू। हाँ हाँ मैसेज डाल दो बस, हो जाएगा।